ये लोग जो जातिवाद की बात करते हैं, जातीयता की चर्चा करते हैं, इन लोगों से पूछा जाना चाहिए इन लोगों ने अपने कार्यकाल में कितने दलितों के मकान बनाए, कितने सामाजिक न्याय के महापुरुषों को सम्मान दिया। आप देखेंगे जीरो आएगा, क्योंकि क्या ही नहीं, ये वोट बैंक के रूप में केवल इस्तेमाल करने के लिए ये लोग एक नया प्रोपोगंडा कर रहे हैं, महापुरुषों को गाली दे रहे हैं, राष्ट्र नायकों का अपमान कर रहे हैं। इतिहास की जानकारी न होने के कारण लगातार इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते हैं, जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, जातीय संघर्ष खड़ा हो, आपस में लड़ाने की इस दुर्भिसंधि के चलते लगातार माहौल खराब करने का एक प्रयास, लगातार करने का प्रयास। बहुत शक होंगे, जिस देश का प्रत्येक नागरिक छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान देता है, वहां पे वोट बैंक के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति टिप्पणी करना और औरंगजेब को महिमामंडन करना, ये देश के साथ कहां का न्याय है? जो बाबर एक आक्रांता के रूप में प्रत्येक भारतवासी मानता है। महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के शौर्य और प्रताप को दरकिनार करते हुए बाबर को महिमामंडन करना, जो जिन्ना देश तोड़क है, उस जिन्ना की तुलना में उस जिन्ना को महिमामंडित करके इस राष्ट्र की एकता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपमानित करना, यह कुछ लोगों के जीवन का ध्येय बन चुका है और इससे सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग लगातार इस प्रकार का प्रोपेगेंडा रचने का कार्य करेंगे, लगातार करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार के मुद्दों को छेड़ने का प्रयास करेंगे जो आपस में ही सौहार्द को कम कर सके। लेकिन हमें एक समृद्ध उत्तर प्रदेश के लिए, एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें राष्ट्र नायकों को सम्मान देना पड़ेगा। याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के लोगों को पंच प्रण की याद दिलाई थी, और पंच प्रण का एक संकल्प यह भी है कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अपने नायकों को विस्मृत करके कोई भी समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और राष्ट्र तोड़कों को अगर कोई समाज सम्मानित करता है तो इसका मतलब हम अपने लिए एक नई समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। ये सब मौन है इस समय। मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। बांग्लादेश में की घटना ने इन सबको चौराहे पर पूरी तरह नग्न करके रख दिया है।